जरा सोचिए, अगर सरकार के पास एक ऐसा डिजिटल जासूस हो जो टैक्स चोरों को पल भर में पकड़ सके। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन ये अब हकीकत बन चुका है। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी भारत में टैक्स वसूलने के तरीके में एक क्रांति ला रही है। तो आज हम 5 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। भारत की टैक्स चुनौती आखिर है क्या? इसमें बिग डेटा कैसे मदद कर रहा है? असल दुनिया में इसका असर क्या हो रहा है? कृषि टैक्स पर इतनी बहस क्यों है? और भविष्य को देखते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर भारत को टैक्स इकट्ठा करने में इतनी मुश्किल आती क्यों है और इसका देश की तरक्की पर क्या असर पड़ता है। ये जो चार्ट है ना, ये पूरी कहानी कह देता है। देखिए, आसान भाषा में टैक्स टू जीडीपी रेशो ये बताता है कि कोई देश अपने कुल कमाई का कितना हिस्सा टैक्स के रूप में इकट्ठा करता है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से सिर्फ 11.7% टैक्स जमा कर पाता है, जबकि दूसरे उभरते हुए बाजार 21% और विकसित देश तो 34% तक इकट्ठा करते हैं। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ा फासला है। तो सवाल ये है कि ये फासला है क्यों? इसके पीछे कई वजह हैं। हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा, आप जानते हैं, कैश पर चलता है, जिससे लेन देन को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर बहुत से लोग टैक्स चुकाने से बचते हैं, किसानों की आय पर टैक्स नहीं लगता, और ऊपर से हमारे टैक्स कानून भी काफी पेचीदा है, और इसका सीधा असर हम सब पर पड़ता है। जब सरकार के पास टैक्स से पैसा कम आता है तो सीधी सी बात है, नई सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए भी पैसा कम होता है, और फिर इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ता है, जिसका बोझ आखिर में देश पर ही तो पड़ता है। तो इस बड़ी चुनौती से सरकार निपट कैसे रही है? जवाब एक शब्द में है, टेक्नोलॉजी। आइए देखें कि बिग डेटा इस पूरे खेल को कैसे बदल रहा है। बिग डेटा, ये सुनने में भारी भरकम लगता है, पर इसका मतलब है ढेर सारी जानकारी। जरा सोचिए, आपके सारे बैंक ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन शॉपिंग, जीएसटी बिल्स, ये सब एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। फिर एक स्मार्ट सिस्टम इस सारी जानकारी को खंगालता है ताकि ऐसे पैटर्न्स पकड़े जा सकें जिन्हें पकड़ना किसी इंसान के लिए लगभग नामुमकिन है। सरकार का प्रोजेक्ट इनसाइट बिल्कुल इसी तरह काम करता है। सबसे पहले ये आपके सारे वित्तीय लेन देन का डेटा एक जगह लाता है। फिर ये आपकी एक तरह से वित्तीय कुंडली तैयार करता है। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ये देखता है कि आपकी कमाई और आपके खर्चे क्या ये मेल खा रहे हैं। अगर कोई बड़ा अंतर दिखता है तो ये सिस्टम तुरंत अधिकारियों को अलर्ट भेज देता है। इसका मतलब ये है कि अब टैक्स विभाग कुछ गलत होने का इंतजार नहीं करता, बल्कि डेटा की मदद से गड़बड़ी होने की आशंका को पहले ही भांप लेता है। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है, रिएक्टिव से प्रोएक्टिव होना। तो ये तो हुई थ्योरी की बात। चलिए अब देखते हैं कि असल में ये डिजिटल जासूस काम कैसे कर रहा है और इसका असर क्या हो रहा है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है फर्जी जीएसटी बिलों पर कार्रवाई। पहले क्या होता था कि कंपनियां नकली बिल बनाकर सरकार से टैक्स रिफंड ले लेती थीं, लेकिन अब ये नया सिस्टम हर एक लेन देन पर नजर रखता है और जैसे ही सप्लाई चेन में कोई गड़बड़ी दिखती है उसे तुरंत पकड़ लेता है। इतना ही नहीं, ये सिस्टम फर्जी कंपनियों का भी पर्दाफाश कर रहा है। ये एक जासूस की तरह अलग अलग कंपनियों और उनके मालिकों के बीच छिपे हुए कनेक्शन ढूंढ निकालता है। इससे पता चलता है कि कौन काले धन को सफेद करने के लिए कंपनियों का जाल बिछा रहा है। और नतीजे सच में हैरान करने वाले हैं। सिर्फ प्रोजेक्ट इनसाइट की मदद से 29,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की छिपी हुई विदेशी संपत्ति और आय का पता चला है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी रकम है। टेक्नोलॉजी बेशक बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये हर समस्या का हल नहीं है। भारतीय टैक्स सिस्टम में एक ऐसा क्षेत्र है जहां ये टेक्नोलॉजी भी कुछ हद तक बेअसर हो जाती है, और वो है कृषि। देखिए, ये एक बहुत ही संवेदनशील और राजनीतिक बहस है। एक तरफ जो लोग टैक्स लगाने के पक्ष में है, वो कहते हैं कि ये समानता के बारे में है। अगर बाकी सब लोग टैक्स देते हैं तो अमीर किसानों को क्यों छूट मिलनी चाहिए? इससे टैक्स चोरी भी रुकेगी। वहीं दूसरी ओर जो लोग इसके खिलाफ हैं, उनका तर्क है कि ज्यादातर किसान गरीब हैं और उनकी आय तो पूरी तरह मानसून पर निर्भर करती है। ऐसे में उन पर टैक्स लगाना ठीक नहीं होगा। और ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। भारत के 25 करोड़ परिवारों में से करीब 15 करोड़ परिवार खेती पर निर्भर हैं। जब देश का इतना बड़ा हिस्सा टैक्स के दायरे से लगभग बाहर हो तो ये पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है।
तो हमने समस्या और समाधान दोनों को देखा। अब आखिर में चलिए भविष्य पर एक नज़र डालते हैं और समझते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के फायदे क्या हैं और इससे जुड़ी चिंताएं क्या हैं। फायदे तो बिल्कुल साफ हैं। इस सिस्टम से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार में कमी आएगी और आम लोगों के लिए टैक्स भरना और रिफंड पाना पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ गंभीर चिंताएं भी हैं। इतनी सारी निजी जानकारी एक जगह होने से डेटा की सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर सिस्टम ने गलती से किसी बेगुनाह को पकड़ लिया तो क्या होगा? और इस जानकारी का गलत इस्तेमाल होने की भी तो संभावना है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या भारत एक पारदर्शी टैक्स सिस्टम बना सकता है बिना अपने नागरिकों की निजता यानी प्राइवेसी से समझौता किए? ये एक ऐसा संतुलन है जिसे हमें भविष्य के लिए खोजना ही होगा।